बहुत सारे बच्चों के अंदर क्या है, एक बहुत बड़ा मिथ है। मिथ बोले तो एक जो है ना मिसकंसेप्शन है। बच्चों को क्या लगता है ना कि सांस लेना और श्वसन बोथ आर सेम, दोनों एक ही है, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों में क्या बेटा बहुत अंतर है। सांस लेना श्वसन का एक बहुत छोटा रूप है। सांस लेने में क्या करते हो, सांस को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग, और श्वसन को इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग में जस्ट वी टेक एयर एंड एक्सहेल एयर, मतलब हम एयर को ही लेते हैं और एयर को ही छोड़ते हैं। आप कहोगे सर ये तो आप गलत बता रहे हैं, हम एयर थोड़ी लेते हैं सर। यस सर, हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग CO2 छोड़ते हैं। आप तो सर गलत बता रहे हैं, आप कह रहे हैं सर कि एयर लेते हैं। तो बेटा याद रखना कि सर हम गलत नहीं कह रहे हैं, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। हम आपके नाक में, तुम्हारे नाक के पास कोई ऐसी मशीन नहीं लगी हुई बेटा कि जो एयर को क्या करे, छान दे, और उसमें से छान के सिर्फ ऑक्सीजन को निकाल के तुम्हारे अंदर भेज दे, अब बाकी को बोले क्या तू बाहर जा, बाहर निकल जा तू। ऐसा नहीं है। तुम्हारे नया नाक में ऐसा कोई मशीन नहीं लगा हुआ है, तो तुम्हारा नाक एयर को ही अंदर लेता है। एयर बोले तो गैसों का मिश्रण, उन सारे गैसों के मिश्रण को वो अंदर लेता है, और तब जाकर एल्वोलिक जो है आपके लंग्स का एक पार्ट है, बैलून की तरह होता है। एल्वोलिक के अंदर से ऑक्सीजन को लेकर के जाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। क्लियर? तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हम लोग सांस जो लेते हैं उसमें एयर लेते हैं, और जो सांस छोड़ते हैं उसमें भी एयर को छोड़ते हैं। लेकिन सांस में और श्वसन में क्या अंतर है? तो सांस लेने में सिर्फ हम एयर ले रहे हैं और एयर को छोड़ रहे हैं, जबकि श्वसन में क्या होता है कि उस एयर के माध्यम से जो ऑक्सीजन हमारे अंदर गया है, वो ऑक्सीजन हमारे कोशिकाओं में जाके, हमारे सेल में जाके, हमारे टिश्यू के अंदर जाके उस डाइजेस्टेड फूड को, उस पचे हुए फूड को क्या करता है, जलाता है, तोड़ता है, मरोड़ता है, टिक 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 पूरा उसको तोड़ेगा। और तोड़ने के बाद वहां से क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, एनर्जी को बाहर निकालता है। तो एनर्जी किसकी वजह से बाहर निकली? तो ऑक्सीजन की वजह से बाहर निकली। क्लियर? किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से बाहर निकली। तो अब इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? श्वसन कहा जाएगा। आ गए बात समझ में? तो कोई पूछे कि श्वसन क्या है तो बता दोगे? क्या बताओगे? कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर